जीबीएस की बीमारी को लेकर मनासा में जिस तरीके से जीबीएस की बीमारी फैली है और परेशान हर आदमी है, क्योंकि जीबीएस है क्या, कैसे मनासा में फैल रहा है, लगातार फैल रहा है, लगातार पेशेंट मिल रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री है, उनका आगमन मनासा हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग आयोजित हुई, प्रेस वार्ता भी उनकी यहाँ पर हुई। तो ये जीबीएस क्यों फैल रहा है, आज हम बात करेंगे। नाकोड़ा लाइफ केयर के डॉक्टर रवि द्विवेदी आज हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे जीबीएस उसके बचाव के उपाय क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी, एमडी मेडिसिन, नकोड़ा लाइफलाइन में मैं पोस्टेड हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है जीवीएस के विषय में। पहले तो हम ये समझते हैं कि जीवीएस है क्या। जीवीएस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ये हमारे जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर एक वायरस है जो अटैक करता है और धीरे धीरे करके जो उसके लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मरीज में बुखार शुरू होता है ना, शरीर में दर्द आएगा, खासतौर पर जो हमारे शरीर के लोअर पार्ट हैं, पैर से दर्द शुरू होते हैं। पैर में एक ऐठन प्रकार का दर्द होगा, ऐठन होता है, क्रैम्प्स आएंगे पैर में। धीरे धीरे करके ये हमारे शरीर में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और धीरे धीरे ये सडनली पैरालिसिस वाली जो स्थिति होती है मरीज की, ये पैर की ओर से पैरालिसिस होना शुरू होता है। तुरंत हम इस सब चीज़ को समझते हैं कि जीवीएस है, गिलेन-विले सिंड्रोम जो होता है, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है ना। और धीरे धीरे करके ये पूरे बॉडी में स्टेप बाय स्टेप करके ये फैलता रहता है और पैर की तरफ से फैलेगा, उसके बाद में ये थाई में आता है, फिर पेट की ओर आता है, फिर चेस्ट को कवर करता है, धीरे धीरे वो हेड को कवर कर लेता है। इस तरह से मरीज पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब इसमें होता है कि शुरू के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, शुरुआती दौर पे इसके लक्षण एक आम सामान्य लक्षण होते हैं। मरीज में बुखार हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सर्दी खांसी भी हो सकता है ना। तो ये शुरुआती दौर पे जो इसके लक्षण होते हैं वो उतने प्रॉपर तरीके से शो नहीं होते हैं, दिखते नहीं है, मरीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्थिति ये होती है कि जब हम किसी मरीज को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं या जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मरीज में उस प्रकार क्या क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है उस टाइम के, और क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे ही हम मरीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के भी एक अपने अलग अलग पार्ट होते हैं। उस पार्ट में सबसे पहले हमारा रेडियोलॉजी आता है, जिसमें हम मरीज में सिटी स्कैन हो गया, लंबर पंचर है ना, इस प्रकार से जो हम टेस्ट लेते हैं, कुछ ब्लड की रिपोर्ट से भी हम कंफर्म करते हैं। जीवीएस अगर फाइनल डायग्नोस होता है तो इसका इलाज जो है हमारे पास में इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, हायर एंटीबायोटिक के ऊपर हम पेशेंट को रखते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा जाता है कि जीबीएस में पेशेंट को वेंटिलेट करने की ज़रूरत होती है। कारण यह होता है कि पेशेंट धीरे धीरे लोअर लंग से जब अपर लिप की ओर पैरालाइज होता है तो लंग्स के हमारे जो डायफ्राम होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की सांस लेने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस स्थिति में है मरीज को वेंटिलेट करना पड़ता है और वेंटिलेट करने के बाद में धीरे धीरे पेशेंट में रिकवरी रेट आता है और पेशेंट धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता है, ठीक हो जाता है। सो दैट कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी से घबराएं नहीं, डरे नहीं। डरने का कोई ऐसा उचित नहीं है कि डरें। अगर कहीं भी किसी प्रकार से इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में संपर्क करें। हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को, हम ध्यान देते हैं इस चीज़ के ऊपर। हमने इसके ऊपर एक अलग से वार्ड भी बना लिया अपने हॉस्पिटल में कि अगर हमारे पास कोई सा पेशेंट आता है तो हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना है, कितना जल्दी पेशेंट में रिकवरी रेट आना चाहिए। हमने एक अपने टीम को भी एक्सपर्ट, हमारे पास जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमने उसमें एक एक्सपर्ट टीम तैयार की है जो सिर्फ जीवीएस के लिए ही हमने तैयार किया है। और हमारे पास में इस चीज़ के लिए प्रॉपर सुविधाएं हैं। हमने मार्केट में या जहाँ भी हमारे स्टॉकर्स हैं, हमने वहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन की बात करके रखी है कि अगर हमारे पास कोई सा पेशेंट आता है तो हम तुरंत से उसको इम्यूनोग्लोबिन दे सके। कारण ये होता है जीवीएस का कि यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है ना। तो ये प्रॉपर खान पान ना हो पाना, क्योंकि हमारा जो मनासा क्षेत्र है इसमें आसपास के जो लोग हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, ना ही इतना उनको अवेयरनेस है उनके अंदर कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि क्या हो रहा है। मैं देखता हूँ कि जीवीएस के अलावा मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो काफ़ी दिन तक गांव में लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। जब केस उनके कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब वो हमारे पास आते हैं ना, तब तक काफ़ी एक लंबा समय गुजर चुका होता है, रिकवरी रेट लाने में भी काफ़ी लंबा समय लगता है। और हम जब इस टाइप से ट्रीट करते हैं पेशेंट को तो एक हायर एंटीबायोटिक के ऊपर जाना पड़ता है, इससे पेशेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट
अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को तो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें, हम उनको ट्रीट करेंगे। मेनली बचाव जो इसका होता है, सावधानियां इस पे रहती हैं कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर बुखार आ रहा है तो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करना है। सर्दी जुकाम भी है या किसी प्रकार से जोड़ों में दर्द शुरू होता है, अगर बुखार है तो जोड़ों के दर्द के साथ बुखार आएगा, पैरों में नमनेस हो सकता है, धीरे धीरे करके पैर में सुन्नपन आ रहा है या सुन्नपन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो तुरंत से डॉक्टर से संपर्क करना है ना। ये नहीं कि हम वेट करेंगे, हम ध्यान देंगे इस चीज़ के ऊपर या हम लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसे करके पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन जनरेट होता है और स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ जाती हैं। मेनली हमारा इस चीज़ पे रहेगा फोकस कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, दूषित पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करें। दूषित पानी तो बिल्कुल ही हानिकारक होता है और जीवीएस नहीं सब बीमारियों के लिए हानिकारक होता है, तो मेनली पानी, स्वच्छ पानी का यूज़ करें। और कारण है पानी जो अगर स्वच्छ नहीं है हमारा तो जीवीएस के अलावा भी अंदर बीमारियाँ होती हैं। जी।